सांसद, विधायक और एमएलसी चाहे जितना भी निकम्मा हो, लेकिन फिर भी मधुबनी के डीएम और एसपी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो उनके फोन कॉल को काट दे या फिर इग्नोर करे। लोकतंत्र में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारियों का ना सिर्फ काम होता है बल्कि एक कर्तव्य भी होता है। जिस तरह से लोकतंत्र में नेताओं का तानाशाह होना लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए खतरा होता है, ठीक उसी तरह से एक सभ्य समाज में प्रशासन और अधिकारियों का तानाशाह होना या फिर अफसरशाही का रुआब झाड़ना समाज के लिए खतरा होता है। ये बात आप याद रख लीजिए। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरह से मधुबनी के सांसद और डीएम के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, उस विवाद में बहुत सारे लोग मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम यहां पर किसी का सपोर्ट करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम कुछ प्रोटोकॉल होते हैं उस प्रोटोकॉल को समझाने के लिए आए हैं। सांसद जिसको लाखों लोगों ने वोट देकर सबसे बड़े सदन में भेजा है, उस सांसद का फोन को इग्नोर करना यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अरे भाई, वो सांसद चाहे जितना भी निकम्मा हो, वो सांसद चाहे जनता के हित का हो या फिर ना हो, वो सांसद चाहे जनता का फोन उठाए या फिर ना उठाए, लेकिन अधिकारियों का जो प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करना तो चाहे जितने भी बड़े अधिकारी हो उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर फिर अधिकारी ही उस प्रोटोकॉल को फॉलो न करे तो फिर इस लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? फिर यह समाज, सभ्य समाज कैसे बनेगा? फिर समाज में शांति व्यवस्था कैसे आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहां तो छोड़ दीजिए, सिर्फ एक बात सांसद अशोक यादव की हो तब तो मधुबनी में किसी भी नेता का फोन डीएम आनंद शर्मा नहीं उठाते हैं। उनके खिलाफ एनडीए के कई नेताओं ने मोर्चा खोला है। मधुबनी के सांसद अशोक यादव हैं, झंझारपुर के सांसद जेडीयू से हैं, वो तो जेडीयू से हैं, वो तो बीजेपी से है भी नहीं। जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल हैं, कई विधायक हैं, एमएलसी है। तमाम लोग एक साथ डीएम का विरोध कैसे कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि डीएम साहब बहुत ईमानदार हैं और ये तमाम नेता चोर हैं, बेईमान हैं। तो सुन लीजिए, सरकारी स्कूल में नीचे बैठकर खाना खा लेने से ईमानदारी का पैमाना तय नहीं होता है, ठीक है ना? कोई भी डीएम अगर सरकारी स्कूल में पहुंच गया, नीचे बैठकर खाना खाने लगा, तो ईमानदारी का पैमाना तय कर लीजिएगा। गलत है। ईमानदारी का पैमाना सबके लिए अलग अलग होता है। किसी भी अधिकारी को आप लोग इतने सर के ऊपर मत चढ़ा लीजिए कि कल होकर वो अफसरशाही करने लगे और कल होकर आपका नुकसान हो जाए। लोकतंत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर एक को तराजू को बराबर होना पड़ता है। मान लीजिए कभी सांसद जी ऊपर चले जाए और डीएम साहब का तराजू नीचे चले जाए, यह भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और उसी तरह डीएम साहब वाला तराजू ऊपर चले जाए और सांसद साहब वाला तराजू नीचे चले जाए, यह भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए दोनों का बराबर होना जरूरी है। तो हम इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारे लोग सांसद अशोक यादव पर प्रहार कर रहे हैं। हम उनको डिफेंड करने नहीं आए हैं, बल्कि हम लोकतंत्र का असली प्रोटोकॉल जो होता है, लोकतंत्र का असली मायने बताने आए हैं। किसी भी अधिकारी में इतना हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो सांसद के, विधायक के, एमएलसी के फोन को काट दे, इग्नोर करे और कहे कि हम आपसे व्हाट्सएप पर बात करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और देखा हमने कि पिछले दिनों सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी से तमाम एनडीए के
नेताओं ने, मधुबनी खेमे के एनडीए के नेताओं ने मुलाकात भी की है। हालांकि देखना होगा कि आगे इस विवाद में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल यह मधुबनी के लिए बिल्कुल भी कतई ठीक नहीं है। सांसद अशोक यादव को लाखों लोगों ने वोट दिया है और वोट देकर ही वो सदन में पहुंचे हैं। ऐसे में किसी भी सांसद का इस तरह से अपमान करना बिल्कुल भी लोकतंत्र और सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। मेरा नाम वरुण झा है, आप मीडिया गैलरी देख रहे थे। अगर आप मधुबनी जिला से ताल्लुकात रखते हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। मधुबनी से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको यहां पर दिखाई देगी। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।